करदम बलोच लिबरेशन आर्मी ने दर्रा बोलान में कोयटा से पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस पर हमले की जिम्मेदारी कबूल करते हुए दावा किया है कि ट्रेन में सिविलियन नहीं बल्कि सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान सवार थे। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक सिक्योरिटी जराये ने दावा किया है कि ट्रेन हमले में मुलविस 1.5 दर्जन से जायद दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया है, जबकि 100 से ज्यादा मुसाफिरों को रिहा करवा दिया गया है। ताहम सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन अभी जारी है। बताया जाता है कि हमले का निशाना बनने वाली ट्रेन में 500 के करीब मुसाफिर सवार थे। सिक्योरिटी जराये ने ट्रेन पर हमले की तस्दीक करते हुए कहा है कि शिद्दत पसंदों ने मंगल को ढाढर के मकाम पर ट्रेन पर हमला किया और वहां वाक़े एक सुरंग में इसे रोककर मुसाफिरों को यरगमाल बना लिया। दूसरी जानिब बीएलए का एक बयान में कहना था कि यरगमालियों में शामिल तमाम अफराद का ताल्लुक सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारों से है। याद रहे कि बीएलए गुज़िश्ता एक दिहाई से बलूचिस्तान में मुतहर्रिक है, लेकिन हालिया बरसों में अस्करियत पसंद तंजीम और इसके झैली ग्रोह मजीद ब्रिगेड के हमलों में शिद्दत और तेजी नजर आई है। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का ताज़ा वाक़या मच में गडालार और पीरो कंड्री के दरमियान इलाके में पेश आया, जहां कोयटा से पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस पर फायरिंग की गई, जिसके नतीजे में ट्रेन ड्राइवर जख्मी हो गया। ट्रेन रोकने के बाद इसे हाईजैक कर लिया गया। रेलवे जराये का कहना है कि सिब्बी के तमाम अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है और सिक्योरिटी फोर्सेस की भारी नफरी तलब कर ली गई है। जाफर एक्सप्रेस 9 बोगियों पर मुश्तमिल है और इसमें 500 के करीब मुसाफिर सवार हैं। ट्रेन को टनल में फायरिंग करके रोका गया। सिक्योरिटी जराये ने बताया कि दहशतगर्दों ने जाफर एक्सप्रेस को टनल में रोककर मुसाफिरों को यरगमाल बनाया। उनका कहना था कि इलाका इंतहाई दुश्वार गुजार और सड़क से दूर होने के बावजूद सिक्योरिटी फोर्सेस ने ट्रेन को घेरे में लेकर क्लियरेंस ऑपरेशन शुरू कर रखा है। दहशतगर्दों ने जिन मासूम मुसाफिरों को यरगमाल बना रखा है, इनमें अक्सरियत औरतों और बच्चों की है। रिहा कराए जाने वाले 80 मुसाफिरों में भी 50 के करीब खवातीन और बच्चे हैं। सिक्योरिटी जराये ने बताया कि दहशतगर्द बैरून मुल्क अपने सहूलतकारों से राब्ते में हैं और उन्होंने औरतों और बच्चों को ढाल बनाया हुआ है। याद रहे कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की जानिब से बढ़ते हुए दहशतगर्द हमलों के बाद पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में बीएलए की झैली तंजीम मजीद ब्रिगेड पर पाबंदी का मुतालबा कर रखा है। पाकिस्तान और अमरीका इस तंजीम पर पहले ही पाबंदी आयद कर चुके हैं। 26 अगस्त 2006 को जनरल मुशर्रफ जनता के हाथों बलोच कौम परस्त रहनुमा और साबिक वजीर आला बलूचिस्तान नवाब अकबर बुगटी की शहादत के बाद से बलूचिस्तान में सूरत हाल काबू में नहीं रही और बीएलए की कार्रवाइयों में कई सौ गुना इजाफा हो चुका है। सबसे बड़ा मसला ये है कि बीएलए ने फिदाई हमलों के अलावा खुदकुश हमले भी शुरू कर दिए हैं, जिनमें अब तक 4 खवातीन भी अपनी जानें दे चुकी हैं। बीएलए की जानिब से अगस्त 2018 में जिस पहले खुदकुश हमले की जिम्मेदारी कबूल की गई, वो बीएलए के मरकजी कमांडर असलम बलोच उर्फ असलम अच्छू के बेटे ने जिला चागी के हेडक्वार्टर दलबदीन में किया था, जिसमें एक चीनी कंपनी को टारगेट किया गया था। मजीद ब्रिगेड के खुदकुश बमबारों ने 2018 में कराची में चीनी कौंसलेट को भी निशाना बनाया, लेकिन इसी साल दिसंबर में असलम अच्छू कंधार में एक हमले में मारा गया। उस्ताद असलम अच्छू की मौत के बाद क़यादत बशीर ज़ेब के पास आई। इसकी क़यादत में भी फिदाई हमलों का सिलसिला जारी रहा, जिनमें ख़वातीन की शिकत भी नजर आने लगी। साल 2019 में गवादर में वाक़े पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल पर हमला किया गया और 2020 में कराची में वाक़े पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर फिदाई हमला किया गया। 2022 में कराची यूनिवर्सिटी में शारी बलोच नामी खातून ने चाइनीज लैंग्वेज के सेंटर के चीनी असातिज़ा पर खुदकुश हमला किया। बशीर ज़ेब की क़यादत में जहां सोशल मीडिया पर बीएलए और इसकी झैली तंजीमों का प्रोपेगेंडा बढ़ा, वहीं इसके अहदाफ में भी इजाफा हुआ। 2023 में तुर्बत में समिया कंदरानी नामी खातून खुदकुश बमबार ने एफसी की एक गाड़ी को निशाना बनाया। समिया दरअसल असलम अच्छू के बेटे रेहान की मंगेतर थी। 2024 में माहल बलोच नामी खातून ने बेला में एफसी के कैंप पर खुदकुश हमला किया। जेम्सटाउन फाउंडेशन के लिए रिसर्च पेपर में अब्दुल बासित लिखते हैं कि मजीद ब्रिगेड के पास आला दर्जे के हथियार मौजूद हैं, जिनमें देसी साख्ता धमाका खेज आलात, एंटी टैंक बारूदी सुरंगें, दस्ती बम, रॉकेट से चलने वाले दस्ती बम और मुख्तलिफ खुदकार हथियार शामिल हैं। उनके मुताबिक मजीद ब्रिगेड के अस्करियत पसंदों को खुदकुश जैकेट बनाने के लिए C4 जैसे जदीद तरीन धमाका खेज मवाद तक रसाई हासिल है।
ताहम बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी या किसी और दहशतगर्द तंजीम की जानिब से पाकिस्तान में मुसाफिर ट्रेन को हाईजैक करने का ये पहला वाकया है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।